नमस्कार, मैं विजय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही रोचक अभिनव शिक्षण तकनीक पर आधारित नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है हर दिन 4 बार करें यूज, कठिन शब्दों को करें फ्यूज। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें किसी न किसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन है। यहाँ पर यह पुनरावृत्ति थोड़ी सी अभिनव वाली है, कुछ उसमें नयापन है, क्योंकि पुरानी चीजें लगातार बच्चे करते आ रहे थे, बच्चे उससे ऊब चुके हैं। वास्तव में वो दोहराने के लिए आप उनसे कहेंगे तो नहीं दोहराएंगे, लेकिन इस दोहराने के तरीके को थोड़ा बदल दिया जाए, थोड़ा उसको एंटरटेनिंग बना दिया जाए तो बच्चों को मजा आएगा, उसमें बच्चे आसानी से सीख पाएंगे चीजों को। अब देखिए, यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो बच्चे किसी चीज को अगर पढ़ते हैं और दोबारा उसे याद करें तो उनका मन नहीं होता, लेकिन अगर उनको पता ही ना चले और दूसरे तरीके से उनको उसी चीज को पढ़ना पड़े तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अर्थात उसी चीज का प्रयोग कहीं और तरीके से कर रहे थे, कहीं और स्थान पे कर रहे थे, कहीं और तरीके से कर रहे थे। शब्द वही है, भावार्थ वही है, उसके मतलब वही है, इसलिए बच्चे को आसानी से याद हो जाएगा, प्रायोगिक तौर पर याद हो जाएगा। इस गतिविधि को हम प्राथमिक कक्षाओं एवं माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों के साथ अपना सकते हैं। इस गतिविधि में किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इस गतिविधि में हम सबसे पहले बच्चों के पाठ्यक्रम से संबंधित कठिन शब्दों का चयन करते हैं, उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर उन शब्दों को लिखते हैं और उसके बाद बच्चों से कहते हैं कि इसको अब 4 प्रकार से यूज करना है आपको। पहला तो यह है कि इस शब्द के बारे में जो हमने लिखा है वो सारी चीजें आपको लिखनी है। उस शब्द का मतलब, उसका भावार्थ, उसका अर्थ, उसका उच्चारण क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लिखते हैं। उसका प्रयोग भी लिखते हैं कि इस वाक्य का किस प्रकार से किस भाव के लिए प्रयोग होता है। बच्चों ने अपनी पुस्तिकाओं में, अपने शब्दकोश में उस शब्द को लिखा। उसके बाद दूसरा कार्य होता है, दूसरे कार्य में बच्चों को सामान्य बोलचाल की भाषा में उस शब्द का प्रयोग करना है। जब भी वो आपस में अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो उन्हें दिन में कई बार इन शब्दों को प्रयोग करना है। तीसरी बार यूज करना होता है उन्हें इस तरीके से कि अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में उन्हें इस शब्द से संबंधित कम से कम 5 वाक्य लिखने हैं। और चौथी बात यह है कि उस शब्द का जो मतलब है, उस शब्द को लेते हुए कोई कहानी, कोई लेख, कोई कविता, कोई एनीथिंग, कुछ भी घटना उनको लिखनी है, ताकि इन 4 अलग अलग पद्धतियों के साथ में बच्चे जब उन शब्दों को लिखें तो 4 अलग अलग जगहों पे उनका प्रयोग उनको समझ में आए। और यहाँ पर उस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो बच्चों को याद भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों का शब्दकोश भी बढ़ेगा, बच्चों की जो स्मरण क्षमता है उसमें भी विकास होगा और बच्चे उत्सुकता के साथ नई चीजों को सीख पाएंगे। उसके लिए उनको अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उनको याद करने को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनका बोझ कम होगा और बच्चे पूरी उत्सुकता के साथ कक्षाओं में अपना अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं यह नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार को अपने विद्यालय में अवश्य अपनाएं। साथ ही हम लगातार आप तक ऐसे नए नए नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज श्री अरविंदो सोसाइटी को जरूर लाइक करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।